दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज सुबह करीब 11 बजे सर्वदलीय मीटिंग होने जा रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए, एक तरफ राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर कल भी देखने को मिला। आज केंद्र की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो सुबह 11 बजे संसद भवन के पुस्तकालय में होने जा रही है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। संसद के पुस्तकालय भवन में यह सर्वदलीय बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार की तरफ से यह मीटिंग बुलाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में संसद भवन के पुस्तकालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित वरिष्ठ मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मेरे साथ सहयोगी मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद समूचा विपक्ष भी जहां भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है, सराहना कर रहा है, तमाम शिकायतें अब दूर हो गई होंगी। खास करके वो लोग जो राफेल पर नींबू मिर्ची लगा करके सबूत मांग रहे थे कि भाई इसे सजा के रखने के लिए लाया गया है या इस्तेमाल भी होगा, और वो लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते फिर रहे थे, इस बार तो वीडियो एविडेंस भी मिल चुके हैं कि किस तरीके से हमारी सेना ने अपने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। प्रीति, यहाँ पर नींबू मिर्ची के साथ साथ सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके ऐसे लोगों के ऊपर नमक भी छिड़क दिया है जो लोग लगातार सेना का मखौल बना रहे थे। सेना मखौल बनाने की चीज नहीं है, सेना घर में घुसकर मारने की चीज है। लाहौर तक जो धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान घबराया हुआ है। आज सुबह सुबह वहां पर जाके इंडियन जो ड्रोन्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन ड्रोन्स हैं, अभी हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन सूत्र जो है वो ये बता रहे हैं कि जो इंडियन ड्रोन्स हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर घातक साबित हुए हैं। और सुबह जाकर पाकिस्तान को बोला है, हेलो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग हो गई है पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। अब वो परेशान है। वो कभी कहते हैं कि ये सुबह जो लाहौर में धमाके हुए वो हिंदुस्तान वालों ने करे हैं, कभी कहते हैं बलूचिस्तान के लोग आके समझ ही नहीं पा रहे हैं कि साहब कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इस बीच 11 बजे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली सियासत का केंद्र है। दिल्ली में 11 बजे पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है, 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सभी पार्टियों के नेताओं को यह बताया गया है, उनको जो जानकारी दी जाएगी कि हमारी सेना ने किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारा अभी तक का जो कदम था वो क्या क्या रहा है, आगे का जो कदम है वो कैसे कैसे रहने वाला है। हालांकि सेना की रणनीति का खुलासा कभी भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं किया जाता है। ये शुरू के जो टॉप के 5 लोग होते हैं उनको ही अधिकतर इस चीज की जानकारी होती है, सेना ऑपरेशंस की, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो तीनों सेनाओं के प्रमुख हो, या फिर एनएसए अजय डोभाल हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, इन लोगों के अलावा किसी को जानकारी होती नहीं। बस इतना बताया जाएगा कि आप सरकार के साथ खड़े रहिए। और वैसे भी सभी पार्टियों ने यह बता दिया है कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन समस्या ही तो यही है ना कि ये पार्टियां एक तरफ समर्थन की बात करती नजर आई, ये कहा कि आप एक्शन लीजिए, पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई का वक्त आ चुका है, अब खामोश नहीं रहा जा सकता। सपोर्ट की बात करते करते फिर सबूत मांगने लगे, राफेल पर नींबू मिर्ची लगाकर उसे उड़ाने लगे। तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को कॉन्फिडेंस में भी तो लेना होगा, क्योंकि अपने देश का भी तो कॉन्फिडेंस साथ में रहे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर ही केंद्रित बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, जो अभी तक के ऑपरेशंस हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, उसकी जानकारी हालांकि कल सेना ने अपनी ब्रीफिंग में सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी ऑल पार्टी मीटिंग में ये बताया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो इस पार्टी की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आके यहाँ पर भाग लेता है, उसके बाद वो अपनी पार्टी को जाके पूरा ब्रीफ करता है। फिर उनकी पूरी जो पार्टी लाइन होती है उसी के तहत उनको भी ये आदेश होता है, पार्टी लाइन जो तय करती है। क्योंकि देखिए हर आज पार्टी की अपनी सोशल मीडिया है, अपने हैंडलर्स हैं, अपनी उनकी ट्रोल्स आर्मी है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। तो आपको पता है कि गलती से भी एक मैसेज गलत ट्रोल होता है तो पाकिस्तान ये युद्ध कई मोर्चों पर लड़ रहा है। आपको पता है वो छद्म युद्ध भी लड़ रहा है, वो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वो कोशिश कर रहा है कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी युद्ध लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फॉरेन मीडिया है उनको भी ले जाके वो दिखाने ठिकाने के साथ देखो यहाँ आके ये हुआ। अरे उससे पहले भी मैं आपको यही वजह है कि आज इंडिया हर मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है, और यही वजह है कि ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन डिप्लोमेटिकली मोहित, ये भी हकीकत है कि हमारी सरकार ने अपनी कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को आज अंतरराष्ट्रीय पटल पर अलग थलग कर दिया है। वो यूएनएससी गया, इधर उधर गया, कई जगहों पर दुहाई दी, कुछ मिला नहीं। और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि भारत की तरफ से 9
ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन कहीं कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है। कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत की इस कार्रवाई पर विरोध जता रहा हो। लोग बस ये कह रहे हैं कि बस अब स्थितियां सामान्य हो जाएं, ये इसके आगे एस्केलेट ना हो, इसकी उम्मीद लोग जताते नजर आ रहे हैं। ये तो पाकिस्तान को किस तरीके से हम ऑलरेडी हार का स्वाद चखा चुके हैं, समझ में आने लगा है। देखिए, पाकिस्तान शुरू से ही इस युद्ध में पीछे चल रहा है। लगातार वहां की सेना ये कह रही है कि हमें युद्ध की इजाजत नहीं मिल पा रही है। तो वहां पर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी है, तो वो आपने दे रखी है तो वो रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहा। उसको पता है, इंडियन आर्मी ने ये कह दिया है, हमारी तीनों सेनाओं ने कह दिया है, हिमाकत करी तो जवाब बड़ा होगा, क्योंकि लक्ष्य बड़े हैं, समय सीमित है। यही वजह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिसको आप अलग थलग कह रही हैं, मेरी भाषा में उसे कहते हैं कि नंगा और भिकमंगा। पाकिस्तान को विश्व वैश्विक मंच पर नंगा और भिकमंगा बना दिया है। हिंदुस्तान में कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है। और साथ कौन दे रहा है? साथ उनका दे रहा है अलकायदा, जिसका आप साथ देने का क्या है फायदा? क्योंकि अलकायदा तो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरा अब क्या फायदा रह गया है। तो अलकायदा जैसे संगठन हो, दूसरे चरमपंथी संगठन हो, और लश्कर तैयबा की तो कमर तोड़ी है, मुरीद की में मुरीदें पूरी कर दी है पाकिस्तान की, वहां की ISI की, वहां के आतंकवादी संगठनों की। बिल्कुल, ये तमाम आतंकी ठिकाने तो पूरी तरीके से नष्ट हो ही चुके हैं। और जहां तक आपने अलकायदा का जिक्र किया, तो अफगानिस्तान तो भारत की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। अब अलकायदा को खुद भी अपने लिए जमीन तलाशनी होगी, क्योंकि उसकी भी उल्टी गिनती होनी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारियों के लिए। बैठक पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए।